हेलो बच्चों, आओ आज हम सब 8वीं कक्षा की पहली कविता ध्वनि को पढ़ते हैं। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ये ध्वनि कविता अपने युवाओं को जागृत करने के लिए लिखी है। उन्होंने कहा है कि अभी हमारे युवाओं का जागृत होना आवश्यक है। हमने इस कविता में कुछ शब्दों को हाईलाइट किया हुआ है, जैसे अंत, मृदुल, वसंत आदि हैं। आगे भी इन शब्दों को आप अपनी नोटबुक में लिखिए और उन्हें याद कीजिए, जिससे कि हमारी कविता आसान हो जाए। अब हम इस कविता का सरलार्थ करते हैं। कवि कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ये कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अर्थात मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होने वाला है। अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। मृदुल वसंत का अर्थ है, मृदुल का अर्थ होता है कोमल, कोमल अर्थात नाजुक, नरम, और वसंत का अर्थ होता है वसंत ऋतु। वसंत से हम सभी जानते हैं कि वसंत ऋतु एक बहुत ही सुहानी ऋतु होती है, जो हमें अत्यंत सर्दी के बाद मिलती है। तो कवि ये कहता है कि अभी मेरे जीवन में बड़ी कठिनाइयों के बाद कोमल वसंत का आगमन हुआ है, इसलिए अभी न होगा मेरा अंत, अर्थात अभी मेरा अंत होना निश्चित नहीं है। हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मिदुर कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। हरे हरे ये पात, कवि कहता है कि हरे हरे ये पत्ते, डालियाँ कलियाँ, कोमल गात, कोमल अर्थात सॉफ्ट, और गात मतलब हमारा शरीर, कि वसंत ऋतु में जिस प्रकार से पेड़ों पर हरे हरे पत्ते, डालियाँ, कलियाँ आदि आ जाती हैं और हमारा शरीर भी थोड़ी सी सर्दी के बाद गर्मी पा करके कोमल बन जाता है, उसी प्रकार मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, अपने स्वप्न को साकार करते हुए, उसे कोमल करते हुए, उसे कहाँ पर फेरूंगा? निद्रित कलियों पर, अर्थात जो अलसाई हुई कलियां हैं, आलस्य से भरे हुए लोग हैं, उनको जगाने के लिए मैं अपना कर का मतलब होता है हाथ, अपना हाथ उन कलियों पर फेरूंगा, जिससे क्या होगा? जगह एक प्रत्यूष मनोहर, जिससे कि प्रत्यूष का अर्थ होता है सवेरा, जिससे कि एक सवेरा हमारे जीवन में आ जाएगा और हमें अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित करेगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं। कवि कहता है कि मैं पुष्प पुष्प से, फूल फूल से, तंद्रालस आलस्य, लालसा इच्छा कामना खींच लूँगा, अर्थात दूर कर दूँगा। अर्थात मनुष्य के जीवन में जो आलस्य भरा हुआ है, मैं उसे दूर कर दूँगा। जो संकीर्णताएं हैं, जो हमारी छोटी सोच है, जिनके कारण से हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, उन सबको मैं दूर कर दूँगा। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं, और अपने नए जीवन का अमृत अर्थात नई उमंग, नई भावनाओं का अमृत, अमृत का अर्थ होता है एक ऐसा जल जिससे कि हम अमर हो जाते हैं, अर्थात जो ऐसी भावनाएं जो हमारे जीवन को अमर कर दें, उनको सहर्ष खुशी खुशी सींच दूंगा, अर्थात लोगों के जीवन से आलस्य को दूर कर दूंगा और उनमें नई उमंग, नया जोश में भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है कि मैं द्वार दिखा दूंगा, अर्थात रास्ता दिखा दूंगा। द्वार का अर्थ होता है रास्ता, पथ। तो कवि कहता है कि मैं उनको रास्ता दिखा दूंगा। किनको? जो लोग आलस्य में सोए हुए हैं, जो नींद की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, उनको मैं जगा दूंगा और मैं उनको वहाँ ले जाऊंगा, ऐसा रास्ता दिखा दूंगा, मेरे वे जहाँ अनंत। अनंत का अर्थ होता है सीमाहीन, अर्थात उनके पास लक्ष्य ही लक्ष्य हैं, उनके पास मंजिल ही मंजिल है और वो कभी भी उदास नहीं होंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो मेरे जीवन में नई वसंत का आगमन हुआ है, अभी मेरे जीवन की शुरुआत हुई है।
ठीक है बच्चों, ये इसका था सरलार्थ। अब हमने इसमें कुछ शब्दों को लिखा हुआ है, कठिन शब्दों को हाईलाइट किया हुआ है। इसे आप अपनी कॉपी में उतारिए और इनको याद कीजिए, जिससे कविता आसान हो जाएगी। और इसके साथ साथ हम इसका अलग से आपको अर्थ भी लिख करके दे देंगे, जिससे कि आप इन्हें आगे पढ़ सकें। धन्यवाद।